वैदिक काल सीईटी के लिए 2 सवाल। सत्यमेव जयते कहाँ से आया और कौन सा वेद संगीत का मूल है? चलो जवाब जानते हैं। नक्शे में देखो, सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों की भूमि जहाँ वैदिक सभ्यता फली फूली। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तथा सरस्वती शामिल थी। पहला, 4 वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यह स्तुतियों का संग्रह है। सामवेद गायन के लिए है, इसे संगीत का मूल कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद जो सबसे नवीन है। दूसरा, ऋग्वैदिक बनाम उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः पशुपालक था और लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख हुई और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। सभा और समिति उस समय की प्रमुख जनजातीय संस्थाएं थी। तीसरा, नदियाँ। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली नदी सरस्वती है, जिसे नदीत्मा कहा गया। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। चौथा, उपनिषद और आदर्श वाक्य। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ट्रिक याद करो। ऋग सबसे पुराना, साम संगीत, अथर्व सबसे नया, यानी ऋग्वेद प्राचीनतम, सामवेद संगीत का मूल और अथर्ववेद नवीनतम। परीक्षा की दृष्टि से ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सामवेद संगीत का मूल, अथर्ववेद सबसे नवीन। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी सिंधु, सर्वाधिक पवित्र सरस्वती। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। और वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कठोर हुई। पहला सवाल, इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विकल्प, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सही जवाब है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है और सामवेद संगीत का मूल है। दूसरा सवाल, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? विकल्प, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। सही जवाब है सामवेद। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गायन के लिए स्वरबद्ध किया गया। तीसरा सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? विकल्प, कट उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद या केन उपनिषद। सही जवाब है मुंडक उपनिषद। यही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ऋग्वेद से उपनिषद तक। यही है वैदिक काल। वीडियो पसंद आई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। समझो, सीखो, याद करो।